ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु ही सत्यनारायण भगवान है, जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इनका व्रत करते हैं, उनके जीवन से सभी दुख, दरिद्र और बाधाएं दूर हो जाती है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन किया गया सत्यनारायण व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। व्रत का महत्व। माघ मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है और इसकी पूर्णिमा स्वयं पुण्यदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और सत्यनारायण कथा का श्रवण करने से 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्यन ने अनेक ऋषि मुनि एकता हुए थे। उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य अल्प बुद्धि और दुखों से घिरा हुआ है। ऐसे में वह कौन सा सरल व्रत है जिससे मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी ने अत्यंत उत्तर प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ, जिससे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। कथा का प्रथम भाग। निर्धय ब्राह्मण। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसके कष्ट दूर होए। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास आए और बोले, बसंत, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माघ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण ने विधि पूर्ण व्रत किया और कथा सुनी। भगवान की कृपा से वह शीघ्र ही धनवान और सुखी हो गए। दूसरा भाग। लकहारा। उसी नगर में एक लकहारा रहता था, जो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। एक दिन उसने ब्राह्मण के घर में कथा होते देखी। उसने व्रत करने का निश्चय किया। माघ पूर्णिमा के दिन उसने श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस दिन उसे लकड़ी के बदले सोने के सिक्के प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ वह भगवान को भूल गया और व्रत करना छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसका सारा धन नष्ट हो गया। तब उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और भगवान ने फिर उस सुखी बना दिया। तीसरा भाग। व्यापारी, साधु और राजा। एक बार साधु नामक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकल। रास्ते में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। मन्नत मानी कि व्यापार सफल होने पर वह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसका व्यापार अत्यंत सफल हुआ, लेकिन वह अपनी मन्नत भूल गया। परिणाम स्वरूप उसने अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसने कारागार में डाल दिया गया। जब साधु को अपनी भूल का स्मरण हुआ, उसने मन ही मन भगवान को क्षमा मांगी। उसी क्षण राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और साधु को मुक्त करने को कहा। साधु ने अपनी पत्नी के साथ पुण्य विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। उसके सभी कष्ट समाप्त हो गया। व्रत की विधि इस तरह से करें। माघ पूर्णिमा के दिन प्राप्त स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र का स्थापित करें, पंचामृत, फल, फूल, तुलसी अर्पित करें, कथा का श्रद्धा से श्रवण करें, अंत में प्रसाद वितरण करें। व्रत का फल। जो भी भक्त सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता है, उसके जीवन में दरिद्रता दूर होती है, गरीब कलेश समाप्त होते हैं, संतान सुख, धन और यश की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान सत्यनारायण, जैसे आपने अपने भक्त
की रक्षा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। और जो इस कथा को पढ़े, सुने या दूसरों तक पहुंचाए, उसके जीवन में सदा सत्य, धर्म और सुख बनाए रखे। ओम नमो नारायण। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।